हमें नहीं चाहिए ये साबुद्दीन जैसा राज कि हाई कोर्ट के जज को बोलना पड़े जंगल राज हो गया। मिस पटना तक को नहीं बख्शा था इन्होंने, तो आम लड़कियों को छोड़ते होंगे ये? आप बताइए। तो इनको ला करके बिहार की जनता ने दोबारा उससे पाताल लोक में थोड़ी ना जाना। बिहार के लोग बहुत खुश हैं, लेकिन बिहार में तो इनका इतना खौफ था लालू प्रसाद यादव का कि आईपीएस की पत्नी को घर में बंधक बना करके बलात्कार करते थे ये लोग। तो सर, जैसे कि आपको भी पता है अभी कि राहुल जी और तेजस्वी जी दोनों एक साथ जो है ना अभी वोट अधिकार यात्रा पे गए थे। अभी जो है बिहार अधिकार यात्रा पे अकेले निकल पड़े तेजस्वी जी। इसका क्या कहने का मतलब हुआ और क्या यात्रा का मतलब निकलेगा? कहीं ना कहीं तेजस्वी को समझ आ गई और लालू जी ने लगता है बंद कमरे में बैठा करके समझा दिया है कि तुम 6-9 फेल हो, हम नहीं है। ठीक है, हमने बिहार की राजनीति को बहुत सराहा है। ये कांग्रेस तो लुप्त हो चुकी है, आरजेडी को तुम लुप्त मत करा देना, तो इसको छोड़िए और जनता को बहलाइए, फुसलाइए, साड़ी दीजिए, उनको माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपए का झूठा आश्वासन दीजिए और कहीं ना कहीं जो सत्ता है उसको हासिल करिए। अच्छा। इसलिए अब ये बिहार अधिकार यात्रा पर निकल पड़े। चाहे राहुल गांधी हो चाहे इनको अब यात्राएं नहीं करनी चाहिए, इनको 4 धाम यात्रा करनी चाहिए। बिल्कुल, मोदी जी को अगर हराना है, भाजपा को अगर हराना है, तो विकास के दम पे हराइए, जी जी, कार्यों के दम पे हराइए। ये जनता को गुमराह करके कि माँ बहन योजना के नाम पे 150-200 रुपए के फार्म भरवा रहे हो, उन गरीबों का 150-200 पर फार्म के हिसाब से भी आप कितना कमा रहे हो और वही पैसा आप प्रचारों में लगा रहे हो, या फिर मुझे लगता है हेलीकॉप्टर के बैठ करके हवाई जहाज में जो मच्छी भात खा रहे थे उसमें उड़ा रहे हैं। या लालू जी जो है वो मटन लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि पंचारन पता नहीं कौन सा मटन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बना करके खिला रहे थे ये लोग, हांडी मटन। हाँ वो। तो ये बेवकूफ लोग हैं, इनका काम है मुद्दों पे बात ना करना, विकास पे काम ना करना। आज जाइए पूर्णिया के अंदर जाकर के एयरपोर्ट बना करके दिखा दिया उन्होंने। जहां 2 से 3 घंटे लग जाते थे पटना पहुंचने में, वो 2 से 3 घंटे मोदी जी ने बचाए बिहार के लोगों के और एयरपोर्ट बना करके दिखा दिया। वहां पर जाकर देखिए राघोपुर का ब्रिज बना करके दिखा दिया, उसके बाद गया जी में बना दिया गंगा जी के ऊपर। तो आप बताइए, जो काम बंदा काम कर रहा है जनता उसको लेगी या किस इन जैसे चोरों को लेगी? इनका काम क्या है? इनको भूख लगी थी, इन्होंने चारा चुराया। बिहार की जनता को भूख लगती है, वो रोटी खोजती है, रोटी खाती है, इनकी तरह चारा नहीं खाती। लेकिन सर, अभी तेजस्वी कह रहे हैं कि हमें हमारे चेहरा को देख करके वोट दीजिए और 243 सीट पे हम अकेले लड़ रहे हैं। अरे इनका चेहरा देख करके इनकी मम्मी जो है वो नहीं सोती रात को, इनका चेहरा कोई देख ले तो नींद उड़ जाती है लोगों की। बदमाशों को पनाह देने वाले कह रहे हैं हमारा चेहरा देखिए और हमें वोट दीजिए। जूता उतार के देगी बिहार की जनता, इस बार तैयारी करके बैठी हुई है। आपने देखा ना, अभी वोट चोर बड़ा कर रहे थे, 65 लाख लोगों के नाम काटे एसआईआर के अंदर, 65 लोग सड़कों पे नहीं आए। सड़कों पे कौन था? तेजस्वी राहुल जैसे इनके पूरे खानदान के नाम कट गए। अरे कोई तथ्य लेकर के आओ, कोई सबूत लेकर के आओ। क्या गुमराह कर रहे हो बेचारे लोगों को? क्या इनके पास यही एजेंडा रह गया है क्या? अब तो जनता ये लालटेन लेकर के भी बोलेंगे ना कि बिहार में ये हो गया, ये हो गया। जनता कहेगी तू सो जा भैया, घर जाके हम देख लेंगे बिहार को। हमें पता है इस समय देश की कमान किसके हाथों में है और बिहार की कमान किसके हाथों में है। 20 सालों से तुम्हें सत्ता से बाहर रखा, यही कारण है। लेकिन सर, मेरा नहीं, जनता का सवाल है ये कि जब महागठबंधन सब एक साथ है तो अकेले यात्रा पर निकलने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि भैया जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को इतना अनमोल कर दिया है, हीरा नहीं कोई नूर के हीरे से भी इतना बढ़िया बना दिया इस देश को, कि इस देश के अंदर अब जातिवाद में लोग फंसना पसंद नहीं कर रहे, धर्म के नाम पर लड़ना पसंद नहीं कर रहे। आप देखिए मुरारनगर दंगे हो रहे थे, मुजफ्फरनगर दंगे हो गए थे, कश्मीर से पलायन हो गया पंडितों का। अब क्यों नहीं ये चीजें देख रही? इतनी जो रोहित शेट्टी की पिक्चरों में कारें नहीं उछलती थी जितनी कांग्रेस कार्यकाल के अंदर ट्रेनें उछल जाती थी बम धमाकों के अंदर। जी जी, है मार्केटों में लोग उड़ करके फट रहे होते थे इनके कार्यकाल के अंदर। अब वो देखने को नहीं मिलता ना हमारे को, तो हम बहुत खुश हैं। हमें नहीं चाहिए ये साबुद्दीन जैसा राज कि हाई कोर्ट के जज को बोलना पड़े जंगल राज हो गया। मिस पटना तक को नहीं बख्शा था इन्होंने, तो आम लड़कियों को छोड़ते होंगे ये? आप बताइए। तो इनको ला करके बिहार की जनता ने दोबारा उससे पाताल लोक में थोड़ी ना जाना। बिहार के लोग बहुत खुश हैं। जैसे कि सर आपने एक वर्ड का यूज किया, पलायन, बहुत अच्छा ये वर्ड है। और बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माइग्रेशन का। ये जो है माइग्रेशन, ये इसके पीछे कारण क्या है और कौन है? देखिए इसके पीछे कारण क्या था, जो आज तो युवा जाता है नौकरी करने के लिए। ठीक है जी, आज का युवा की
सपने इतने बड़े हो गए हैं कि वो सोचता है कि यार सपने को पूरा करना है, 20-25-30 हज़ार रुपए में आज के समय में गुजारा नहीं चलता। हमारे अंदर पढ़ाई हमने इतना किया, एजुकेशन इतना किया, हमारे माँ बाप ने पढ़ाने में जमीनें बेच दी, अपना पेट काट काट करके हमें पढ़ाया है, तो क्यों ना हम ऐसी कंपनियों में जॉब करें, ऐसी जगह पे जाए। आप सरकारी नौकरी मांगते हैं, अब सरकारी नौकरी में तो तबादला कहीं भी हो सकता है ना, हो सकता है आपको असम में जॉब मिल जाए सरकारी, IAS IPS बन रहे हैं, तो हो सकता है राजस्थान में बने, हो सकता है आप बिहार में ही बन जाए। लेकिन बिहार में तो इनका इतना खौफ था लालू प्रसाद यादव का कि IPS की पत्नी को घर में बंधक बना करके बलात्कार करते थे ये लोग। तो आज के डेट में तो कोई IPS जो था उनके कार्यकाल में जाना पसंद नहीं करता था। आज तो फिर वो कहते हैं हमें बिहार भेज दो, हमारी जन्मभूमि में भेज दो, हमारा परिवार माँ बाप के बीच में हम रह लेंगे। आज बिहार के लोग अपने माँ बाप को फ्लाइटों में घुमा रहे हैं, मेट्रो में घुमा रहे हैं, दिल्ली जैसे शहरों में लेकर के आ रहे हैं, अच्छे कपड़े, रहन सहन, बढ़िया होटलों में खाना खिला रहे हैं। क्या इनके कार्यकाल में था? छठी मैया का पर्व मनाने भी अगर इनके कार्यकाल में कोई बिहार का युवक चला जाता था तो ट्रेन से उतरते ही चाहे वो साड़ी हो वो लूट लेते थे, मिठाई के डब्बे लूट लेते थे, फल छीन करके खा जाते थे, उनकी जेब में जो जमा पूंजी होती थी वो भी खींच लेते थे। तो वो दो जिन बिहार के लोगों ने देखा है वो कहाँ क्या ही नहीं ला रहे 20 सालों से। चलिए अभी छोड़िए, अभी ये जितना मर्जी झूठे वादे कर ले, अभी इनका भाई तेज प्रताप यादव स्कूल में चला गया है, अभी देखा आपने स्कूल में जाके बच्चों कह रहे हो क्या बनेंगे, बच्चे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार बनेंगे। जी जी, आप बताइए, नरेंद्र मोदी बनेंगे, वो कह रहे दोबारा बताइए कहाँ बनेंगे, नरेंद्र मोदी बनेंगे, फौजी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन कोई भी नहीं कह रहा लालू की तरह चारा चोर बनेंगे। तो बिहार का भविष्य उज्जवल भविष्य की ओर है। तो कहीं ये शॉर्टकट तो नहीं अपनाया जा रहा है तेजस्वी जी CM के लिए? बिल्कुल, वो देखिए साम दाम दंड भेद सब करेंगे, क्योंकि सत्ता का लोभ, सत्ता का लालच इतना निचले स्तर पे इनके गिर गया कि मोदी जी की माता जी को गाली देना हो, दंगे कराना हो, जातियों में बांटना हो, धर्मों में बांटना हो, इनका वही एजेंडा है और कुछ नहीं है। अब वक्त के वक्त बिल के ऊपर जो गांधी मैदान में पहुंच गया था तेजस्वी यादव, अब जाकर के जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया 5 की जगह 3 बंदे जोड़ लो भैया। जी जी, ठीक है जी, 99.9% वही बिल जो है वो पूरा हुआ है। तो अब क्या कर रहे हो तुम, जाओ ना, खड़े हो जाओ ना। तो ये लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा है, एजेंडा फैलाना, विकास के दम पे, कार्य के दम के ऊपर। ये नरेंद्र मोदी को 7 जन्म ले नहीं हरा सकते, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी ने 11 साल में करके दिखा दिया, जो NDA ने 11 साल में करके दिखा दिया, ये 11 जन्म ले लेंगे तो नहीं करके दिखा सकते। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। ये अगला मेरा सवाल ये है, जैसे कि अभी नेपाल में तख्ता पलट की गई है, नेपाल में अलग देश के अलग अलग हिस्से धीरे एकत्रित किए जा रहे हैं, अलग अलग नैरेटिव को बनाए जा रहे हैं। क्या यहाँ पर भी कुछ इस टाइप के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए नेपाल की जितनी आबादी है ना, उतने तो स्वयं सेवक हैं यहाँ पे RSS के। अच्छा, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ता है ना तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। ठीक है, उसके बाद बजरंग दल है यहाँ पे, हिंदू वाहिनी सेना है यहाँ पे, दुर्गा वाहिनी है यहाँ पे, महिला सशक्तिकरण की बात होती है यहाँ पे। महिला झाड़ू उठाना जानती है ना सफाई की घर के लिए, तो उसको झाड़ू से तोड़ना भी जानती है।